जय श्री परमानंद। संत मत सत्संग बघौला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुरु महाराज पलवल से दिव्या नाम की एक महिला हैं और कई बार वो इस प्रश्न को उठा चुकी हैं कि उनके घर में सास ससुर और पति हैं और आम तौर पे भी समाज में देखा गया है। तो वो ये कहती हैं कि मेरी सास हमेशा ये कहती हैं कि भाई जब तक परिवार में सास ससुर हैं, पति हैं, तो उनकी सेवा में ही सब कुछ है। एक औरत को गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें ताकि उनके भ्रम की स्थिति दूर हो सके। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, एक हमारी दिव्या नाम की बिटिया है, उसने प्रश्न भेजा है। जहाँ तक मैं समझाऊं, उनकी सास से उनकी चर्चा होती है सत्संग के विषय में। तो उनकी सास का मान्यता है कि जब तक पति घर में है तब तक किसी सत्संग में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारी समाज में एक ऐसा अज्ञान फैला हुआ है, ऐसा प्रचलन फैला हुआ है कि जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक हमें तीर्थ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, तब तक हमें गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम क्या करेंगे गुरु धारण करके? अभी तो हमारी कोई उम्र थोड़ी है, ये तो बुढ़ापे का काम है, ये तो जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तब का काम है। ऐसी मान्यता समाज में बना रखी है। मगर वही लोग जो है ना, इस बात को भूल जाते हैं कि ध्रुव की उम्र कितनी थी जब उसने गुरु धारण किया, प्रहलाद की उम्र कितनी थी, सीता की उम्र कितनी थी, राधा की उम्र कितनी थी, मीरा की उम्र कितनी थी, और अनेकों प्रकार से हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं गुरु धारण करके अपना भजन करती हैं, सत्संग में आती हैं और अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण में लगे हुए हैं। तो बात थोड़ी सी समझने की है। जिस पति के लिए हम, जिस पिता के लिए हम, जिस माता के लिए, जिस परिवार के लिए हम ये माने बैठे हैं कि जब तक ये हैं तब तक हमें गुरु धारण करने की आवश्यकता क्या है, भजन करने की क्या आवश्यकता है। तो बंधुओं, कौन जानता है कि ये अगली सांस जो हम ले रहे हैं आएगी या नहीं आएगी। एक बार ऐसा हुआ, गुरु नानक देव जी के अनेकों शिष्य थे। तो एक बार उन्होंने परीक्षण किया, सभी को बिठाया और बिठा के प्रश्न किया कि बताओ बेटा हमारी उम्र कितनी है। तो किसी ने 60 साल, किसी ने 100 साल, किसी ने कितने, किसी कितना ही, सब ने कहा। एक छोटा सा बालक भी था संत उनमें, उसने कहा गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी ने कहा हाँ सबके लिए है ये, तो बोलो। उसने कहा गुरुजी हमारी उम्र इतनी है कि वो अंदर चली गई है, पता नहीं बाहर आएगी या नहीं आएगी। हमारी उम्र इतनी है कि वो बाहर आ गई है, अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, और जो अंदर चली गई है वो बाहर आएगी या नहीं आएगी, इतनी उम्र है। इसका मतलब नहीं समझा? ये सांस जो अंदर गई है हमारी, क्या पता बाहर आएगी या नहीं आएगी। और जो बाहर आ गई वो शायद अंदर जाएगी नहीं जाएगी, इतनी उम्र है हमारी। आपने देखा कोरोना के पीरियड में बड़े बड़े जवान बच्चे, 20-20 साल के, 15-15 साल के बच्चे बैठे बैठे खत्म हो गए। अगर ये बात उन्हें मालूम होती कि हम 15 साल की उम्र में, 20 साल की, 25 और 30 साल की उम्र में हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, तो कम से कम इतना तो हो जाता, उस खेत में बीज तो पड़ जाता। अगर उन बच्चों को यह मालूम होता कि 30 साल के बाद यह अवधि हमारी समाप्त हो जाएगी, आयु हमारी समाप्त हो जाएगी,
तो कम से कम किसी संत के पास जाके परमात्मा नाम का बीज तो पड़ जाता उस खेत में, और अगला जन्म उनका मनुष्य का हो जाता। अब तो नरक जाना पड़ेगा उन्हें, या अन्य किसी योनि में जाना पड़ेगा। क्यों? क्यों? वो इसलिए कि जो मूल उद्देश्य हमारा था हम उससे भटक गए। एक संत कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत। काल चिरैया चुंग रही, तेरे जीवन रूपी खेत। जो काल रूपी चिड़िया है वो हर क्षण, हर सेकंड हमारे इस शरीर रूपी, हमारी उम्र रूपी, हमारी शरीर की अवधि में 24 घंटे जैसे एक पहाड़ को एक व्यक्ति छेनी और हथौड़े से लेकर के आराम आराम से उसे काटता रहता है, खत्म करता, और एक दिन उस पहाड़ को नष्ट कर देता, समतल कर देता है। उसी प्रकार से हमारे इस जीवन रूपी ये श्वासों का जो डोर बना हुआ है, श्वासों का जो खजाना बना हुआ है, एक एक करके उसको खत्म किया जा रहा है। हमारी पेट्रोल रूपी टंकी के अंदर एक ऐसा सुराख हो गया है कि एक एक बूंद टपक टपक के वह जो है टंकी खाली होने जा रही है। तो हमारे समाज में एक दुर्गुण बन गया है कि अभी हमारी उम्र नहीं है। ध्यान देने की बात है। आप पति और पत्नी यहां बने आकर के, माता और पिता यहां बने आकर के, पति पत्नी यहां बने, माता पिता यहां बने, भाई यहां बने, जो कुछ रिश्ते हैं वो यहीं तक हैं, और यहां के बाद तो खत्म हो जाएगा। केवल आत्मा को जाना पड़ेगा। वहां कौन आपका साथी होगा, वहां कौन आपकी हेल्प करेगा। जिस उद्देश्य से आप आए थे, जिस उद्देश्य की खातिर आए थे, यहां परमेश्वर को जानने के लिए आए थे, और कोई काम नहीं था आपका। परमेश्वर ने आपको गधा बना के क्यों नहीं भेजा, कुत्ता बना के क्यों नहीं भेजा, भैंस बना के क्यों नहीं भेजा, गाय बना के क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा क्योंकि इन योनियों में से निकल करके तो हम आ रहे हैं। और वह परमेश्वर कहता है कि जाओ किसी संत की शरण में जाकर के वहां पता कर लो कि आप कौन है इस शरीर में। हम आज तक यही माने बैठे हैं कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो शरीर हूं। नहीं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा है, ये जंघा मेरी हैं, ये पैर मेरे हैं, ये आंखें मेरी हैं, ये घर मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी खेती है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं नहीं हूं ये। जब ध्रुव को ये पता लगा, वो अपनी मां के पास गया और कहा कि मां, आज मौसी ने मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अरे ये तो छोटी सी गोद है, तू तो परमात्मा की गोद में बैठेगा। अच्छा, तो परमात्मा कैसे मिलता है? बोले बेटा भजन करके मिलता है, भजन सुमरण करके मिलता है, किसी गुरु को धारण करने के बाद मिलता है। गुरु तरीका बताते हैं। और जैसे ही ध्रुव चलने लगे तो राजा को पता लगा, तो राजा ने अपने एक संतरी से कहा कि जाओ ध्रुव को वापस ले आओ, और उनसे ध्रुव से यह कहना कि आपको और आपकी मां को
1 किलो जौ मिलते हैं। महाराज ने कहा आज से 2 किलो जौ मिलेंगे आपको। जब उसने जाके सिपाही ने कहा, सैनिक ने कहा कि राजा ने आपको बुलाया और ये कहा है कि अब तक आपको 1 किलो जौ मिलते थे, आपको और आपकी माता को, अब आपको 2 किलो जौ प्राप्त होंगे, खजाने से 2 किलो जौ मिलेंगे आपको, इसलिए आप वापस आ जाओ, आपकी उम्र नहीं है वन में जाने की। ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, अभी तो मैं अभी नगर से नहीं निकला हूं, मैं अपने घर से नहीं निकला हूं, मैं इस माया से भी दूर नहीं हुआ हूं, 1 किलो के 2 किलो जौ हो गए। और जब भजन करके जब मैं उस परमेश्वर को प्राप्त कर लूंगा, उस मालिक को प्राप्त कर लूंगा, तब क्या गति होगी, तब मुझे क्या प्राप्त होगा, तब मुझे वो प्राप्त होगा जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम भ्रम में ना रहें, जितना जल्दी हो सके हम किसी भी संत की शरण में चले जाएं। कोई संत हमसे ये नहीं कहते हैं कि तुम यहां के बैठ जाओ, अपने घर की सारी संपत्ति लाके दे दो। वो तो कहते हैं सत्संग में आओ। सत्संग से क्या होता है, अज्ञान का खात्मा होता है, हमें अपने अस्तित्व का पता लगता है, हम कौन हैं, और घर में बैठ के भजन सुमरण किया जाता है, व्यक्ति पार हो जाता है, बाकी सब चीज तो यहीं की यहीं रह जाती हैं। एक बार एक संत कहीं भिक्षा के लिए गए। जब भिक्षा के लिए गए तो एक बेटी अंदर से भिक्षा लेकर आई और जैसे उनकी झोली में डाला तो संत ने कहा, बेटी तेरी उम्र कितनी है? बेटी ने कहा 12 साल मेरी उम्र है महाराज। मेरी उम्र 12 साल है। तेरे पति की 5 साल, तेरी सास की बोले अभी गर्भ में है, और तेरे ससुर की बोले वो तो गर्भ में भी नहीं आए अभी। वहीं सास ससुर बैठे हुए थे, उनको बड़ी गिलानी हुई इस बात की, बड़ा कष्ट हुआ, ये हमारी बहू है, ये बड़ी पागल है। बताओ क्या कह रही है 12 साल की? अरे 12 साल तो इसके विवाह को हो गए, और कह रही है मेरा पति। उसने पूछा बताओ ऐसा ही वो महात्मा है? अरे भिक्षा लेनी चाहिए और चले जाना चाहिए, पर उसने क्या पूछ लिया तेरे पति की उम्र कितनी है? वो पागल बताती है कि 5 साल। तेरी सास की उम्र कितनी है? बोले अभी गर्भ में है। और तेरे ससुर की उम्र कितनी है? बोले उनका जन्म भी नहीं हुआ, गर्भ में भी नहीं आए हो। तो महात्मा निकल चुके थे, तो उन्होंने हल्ला शुरू कर दिया और 2-4-6 लोगों को बुलाया और कहा कि देखो एक महात्मा अभी इधर गया है और वो पता नहीं क्या पूछ रहा था इस बहू से, और इसने ऐसा उत्तर दिया है, इसने तो हमारी मिट्टी खराब कर दी। ये बहू क्या पागल हो गई है हमारी? लोग गए, महाराज को ले आए पकड़ के, तो वहां झगड़ा हो रहा था। महाराज ने कहा भाई क्या बात है, क्यों मुझे बुलाया गया है, क्या बात है?